नमस्कार दोस्तों। कभी कभी हमें ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता लोग समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के रास्ते पर चल पड़े हैं, क्योंकि जिस तरह से अनुराग भदौरिया को भाजपा वाले और एंकर को भी कुछ भी सुनाने लगते हैं, ठीक उसी तरह से आजकल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को भाजपा वाले और एंकर कभी भी कुछ भी सुनाने लग रहे हैं। आप लोग खुद ही देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिए। आप प्रधानमंत्री को इररिस्पॉन्सिबल बुला रहे हैं। जो मर्जी करना कर लो, नहीं जो मर्जी करना कर लो। एकदम कहा डेमोक्रेसी मुझे हक देता है। प्रेम शुक्ला जी तीसरी बात देखें, हाँ रशियन प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं पुतिन साहब, 9 से 10 बिलियन डॉलर का भारत को नुकसान होगा। हाँ, वो बोला है। यूएस प्रेशराइज कर रहा है इंडिया को तेल खरीदने को। पुतिन ने बोला है, कहा कि पुतिन ने कैटेगोरिकली बोला, लेकिन पुतिन ने साथ में एक लाइन और बोली है। नहीं सोमनाथ दादा पहले ही पूरी लाइन बोली है। 2.5 लाख करोड़, हाँ 250 लाख करोड़ का कर्जा हो भारत पे, 200 लाख करोड़ इन्होंने तो अभी ले लिया अपने 10 साल के टेन्योर में। हमारे देश पे इतना कर्जा चढ़ गया है, कैसे चुकता होगा? और ऐसी क्या मजबूरी है आपको? आपने सुना, मैंने सुनाया था पिछली बार जब वो ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मोदी जी का हम पॉलिटिकल करियर खराब नहीं करेंगे। सिर्फ मैं बता रहा हूं, ये पार्लियामेंट से आ रहे हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, इमरान मसूद, प्रियंका वाड्रा, रणदीप हुड्डा, रणदीप हुड्डा कह रहा हूं, ये अपने तो शायद उन्होंने कहा होगा, दीपेंद्र हुड्डा, ये सब मुझे दिख रहा है पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट करते हुए। करके सोमनाथ जी बस जानकारी दे रहा है स्टेटमेंट को। दीपेंद्र हमारा बड़ा नुकसान, आजकल दूसरे हुड्डा पॉपुलर है, मैं क्या इसलिए वो कमिटमेंट को इंटेंड कर दिया। आज हर्षवर्धन जी उसका गाना गा रहे हैं। मुश्किल क्या हो रहा है, हर्षवर्धन जी को सच बोलना चाहिए। ये यूएस ट्रेड डील कमाल है वैसे, ये मैं इसका ये बोलने के लिए अनुराग भदौरिया प्लीज आप आ जाइए, लेकिन चला प्रेम शुक्ला जी एंड देन अनुराग भदौरिया बताइए। अब आम आदमी पार्टी बोल रही है, सच बोल रही है, लेकिन सोमनाथ भारती जी प्लीज आप मेरे को बस इतना बताएंगे रोड पे आ नहीं सोमनाथ दादा बस इतना तो बताइए, आप खुद इतने वरिष्ठ वकील हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट में कितनी बार माफी मांगी है कितने नेताओं के बारे में टिप्पणी करने के बाद? काउंटिंग है, मतलब 10 से ज्यादा है 10 से कम है? उंगली पे गिन लूंगा मैं कि नहीं गिन पाऊंगा? केजरीवाल जी ने सुनी पॉइंट में क्लियर यस या नो वाला है। अरविंद केजरीवाल जी को समझने के लिए आप लोग कई जन्म लेने पड़ेंगे। ठीक है सर, अभी आप देखते जाइए। आई रियली हैव नो इंटेंशन। देखिए सोमनाथ जी, जो इट इज अ पर्सनल चॉइस है। मैं अरविंद केजरीवाल के लिए अरे मैं जन्म नहीं लेना चाहता 2-3 बार, क्या टेंशन है आपको? लेकिन आप मेरे को ये बताओ कि कोर्ट में सोमनाथ दादा प्लीज, सोमनाथ दादा यू कांट डू दिस, यू आर ट्राइंग टू रेल रोड मी। सोमनाथ दादा ऐसा मत कीजिए ना। सोमनाथ दादा अभी देखिए आप भी वकील है, लेकिन बताओ, स्वर्गीय अरुण जेटली जी के बारे में बोला माफी मांगी, एक भी नाम गलत बोल रहा हूं तो बताइएगा। स्वर्गीय सुषमा जी के बारे में बोला माफी मांगी, नितिन गडकरी जी आप सेंट्रल मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट के बारे में बोला माफी मांगी, हाँ या ना? आपको याद? हाँ या ना? मेरे को सब याद है, आपको याद नहीं है। आपको रामलीला मैदान याद नहीं है सोमनाथ दादा, मेरे को याद है। कहा कि नहीं कहा, याद है आपको? आपके वादों पे मीडिया ने भी भरोसा कर लिया था, आपके चक्कर में रात भर हम ओबी में सो गए थे। दिक्कत ये है, आपके चक्कर में बहुत लोगों ने बहुत भरोसा किया। ऐसे नहीं। प्रेम शुक्ला जी इस काउंटर, प्रेम दादा इस काउंटर, अनुराग भदौरिया दैट्स इट। पॉलिटिशियन का भी आपने एक बार ये नहीं बोला हाँ माफी आ रहा है। प्रेम दादा ऐश्वर्य जी, ये स्पष्ट हो गया कि श्रीमान अरविंद केजरीवाल झूठ बोलकर कान पकड़कर माफी मांगते हैं, और उसके बावजूद उनके जो अनुयायी हैं उनमें केजरीवाल के इस माफीनामे में भी सफलता दिखाई देती है। यानी उनकी गिरगिट वृत्ति पर भी उनके अनुयायी जो है पूरी तरह से प्रसन्न होकर लोटपोट हो रहे हैं। बड़ा माफी वीर, गजब है भाई, पूरे दुनिया में अरविंद केजरीवाल ने श्रीमान नितिन गडकरी से कान पकड़कर माफी मांगी, दुनिया ने देखा, उन्होंने माफी। अरे वीर सावरकर उन्हें, उनकी औकात भी नहीं है। ऐसा लंपट आदमी कहां से वीर सावरकर होगा? उनको अगर वीर सावरकर वाली सेल में डाल दिया ना आपके जो, तो वो राहुल गांधी के चरणों में भी जाने को तैयार हो जाएंगे। मांगे तो बताइए मुझे। हमारे वीर सावरकर तो वीर है, केजरीवाल कायर, भ्रष्ट, धूर्त, कपटी है। तो आप लोग कौन हुए? धूर्त, कपटी, लंपट है। स्वराज जी ने उस लंपट की क्या तुलना कर रहे हैं? अगर वीर सावरकर से लंपट केजरीवाल की तुलना, अरे पॉलिटिकल शेर के साथ जो है सियार की तुलना। शेर थे वीर सावरकर, अरे कितना सियारों में भी लेनी सियार है। एक लेनी सियार होता है, लेनी सियारों में भी लेनी सियार है। लेडी सियार समझते हैं भैया? प्रेम शुक्ला जी गजब, बेहतर तो आप होंगे करने वाला
लेनी यार उनसे बेहतर आप होंगे। लेडीज यार ओके रिलैक्स अनुराग भदौरिया, सतीश दादा, ओके सोमनाथ जी, ओके रोहित आ रहा हूं, अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी, देखिए समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? कांग्रेस बोल रही है डेटा किसान सैन्य है तो ऊर्जा एआई देश सब बेच दिया, देखिए प्रूफ कुछ नहीं है। आप तो प्रोफेसर है, आप तो प्रूफ पे बात करते हैं पूरा। देखिए हाँ, तो प्रूफ पे बात कर रहा हूं तो बोलने दीजिए। अब देखिए 2024-25 की उठा लीजिए, 2024-25 में चीन से निर्यात कितना हुआ? 1.21 लाख करोड़ ये हुआ निर्यात। हाँ। आयात कितना, निर्यात, आयात कितना किया है? 9.60 लाख करोड़, मतलब व्यापार घाटा करीब करीब 8.25 लाख करोड़। ये चाइना के साथ हमारा व्यापार घाटा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बता रहा हूं, जो कह रहे थे कि चाइना का माल इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, जबकि हम लोग कह रहे थे चाइना दुश्मन नंबर 1 है, बट ये नहीं माने। आप देखिए हमारा घाटा कितना है। दूसरा अमेरिका का ले लीजिए, अमेरिका का 2024-25 में निर्यात किया हमने 7.32 लाख करोड़, आयात कितना किया था? 3.82 लाख करोड़, जो हमें 3.47 लाख करोड़ का हमारे भारत के पक्ष में था। अब जो डील हुई है $500 बिलियन अमेरिका हमारे यहाँ बिजनेस करेगा, तो हमारा व्यापार घाटा होगा जाके 5.5 लाख करोड़। सोचो आप, हम अभी तक फायदे में थे, अब घाटे में जाएंगे। और कह रहे हैं कि भैया तेल भी कौन तय करेगा, तेल कहां बेचोगे नहीं बेचोगे अमेरिका तय करेगा, जबकि हमें तेल अमेरिका हम उससे खरीदेंगे। अनुराग भदौरिया कैसे, जरा समझाइए। नो शूट एंड स्कूप, कैसे कौन सी लाइन से आपको लगा कि अमेरिका तय करेगा? सतीश दादा आ रहा हूं, रोहित आ रहा हूं, नहीं मुझे बताइए आप, नहीं समझाइए। अरे बोलने दो कैसे बोलने? लाइन बता रहा हूं। बताओ। लाइन ये है कि जब वाणिज्य मंत्रालय, सुनो तो, हाँ सुनाइए तो। वाणिज्य मंत्री से पूछा गया कि रसिया से तेल खरीदने के लिए अमेरिका ने जो कहा है कि हम तय करेंगे कि आपको हमने आपको रसिया से आपने कहा कहां बेचेंगे ये अमेरिका बताएगा? नहीं, वो विदेश मंत्रालय बनाएंगे। नहीं, मतलब अमेरिका में रसिया से तेल नहीं खरीदना, अमेरिका आपको मना कर रहा है कि रसिया से तेल खरीदना आपको बंद करना पड़ेगा, तो बताई ना है ना हमें। ये तो अरे अमेरिका तो दुनिया को बोल रहा है कि नोबेल पीस प्राइज बंद कर दो, अगर ट्रंप को नहीं दिया तो अगले साल बंद कर दूंगा। ट्रंप का क्या है? ट्रंप ने नहीं बोला क्या? बोलने नहीं, इतना सीरियसली अगर आपने अखिलेश यादव की बातों को ले लिया होता अनुराग जी, तो समाजवादी पार्टी कहीं से कहीं पहुंच गई होती है। जितना सीरियस आपने ट्रंप को ले लिया है। नो आई हैव सीरियस ऑफेंस। हम तथ्य पे बात कर रहे हैं। अरे तो हम तर्क की बोल रहा हूं मैं। हम हमारे देश के विपक्ष ने इतने सीरियस इशू। सतीश दादा बोल रहे हो आप? नहीं सतीश दादा, नहीं सतीश दादा, एक सेकंड भाई, अनुराग भदौरिया, सतीश दादा पे चलेगा, ये क्या बात? तो क्यों नहीं जाऊं सतीश दादा पे? आप बेचारे वो उनके पास जाओ नहीं, मैं अपनी बात ही नहीं पूरा बोल पाऊंगा। अरे तो बोलिए, चलिए बात नहीं बोल पाएंगे। सतीश दादा मेरी गलती नहीं है, ये तो दादागिरी, ये प्रोफेसर अनुराग भदौरिया नहीं बोलने दे रहे हैं आपको। अच्छा बोलिए, विपक्ष यहाँ बोलना चाहता है, आप क्या बोलना चाहता है विपक्ष? तो कोई आठ के नहीं, यहाँ तो सबसे पहले मैंने रत्नाकर जी को मौका दिया, तो बोलने दो ना। यहाँ तो कोई रूल भी नहीं है जो हम रूल दिखा देंगे। नहीं, मुझे बात करने दीजिए, मेरी बात हो जाने दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। बोलिए। अरे बोलिए तो। मंत्री से पूछा गया, क्या मंत्री जी अमेरिका ने ये आपके ऊपर बोला है कि आप रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, इसका जवाब विदेश मंत्री देंगे। विदेश मंत्री से पूछते तो 4 दिन पुरानी बात है, मैंने उठाया। मंत्री देंगे। बताइए, वहां की एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ट्वीट करती है, ब्रूक रॉलिस ट्वीट करती है कि हमारे अमेरिकन किसानों को फायदा होगा इस डील से, लेकिन हमारे एग्रीकल्चर मंत्री का कोई ट्वीट आया क्या कि हमारे किसानों को फायदा होगा, हमारे किसान खुशहाल होंगे? ओके अनुराग भदौरिया, नाउ आई गिव यू टाइम, नाउ प्लीज लिसन टू मी। हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, मेरे को पता है आप इनको कौन से, क्योंकि इनकी दिक्कत क्या है वो। सुनिए हर्षवर्धन जी, क्विक काउंटर आप बता दीजिए। अरे भैया 18% टैरिफ नहीं है, अभी सुन लो ना अनुराग दादा, पहले ये कौन सी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं आप? मेरे को उस यूनिवर्सिटी के डीन से बात करनी है। गजब ट्रेनिंग दे रहे हैं यार आप, टैरिफ नहीं लगाया, सुनते ही नहीं है। आप बोलो 18% टैरिफ नहीं लगाया। अरे 18% किस पे लगाया ये तो देखो। कितना बचाओगे बीजेपी को, कितना बचाओगे? 18% टैरिफ लगा कि नहीं लगाए, बता दीजिए मुझे। इनका कुछ नहीं हो सकता, बता दीजिए ना। पहले 3% लोहिया जी बेचारे हो गया, अमेरिका हमारे यहाँ बेचेगा। क्या सोच के लोहिया जी ने समाजवादी सोच लाए थे ये, मतलब अनुराग भदौरिया कहां तक ले आए आप? मैं तो सोच के परेशान हूं। हर्षवर्धन जी जरा जवाब दीजिए इनको। हर्षवर्धन जी, जितने ध्यान से आप
डोनाल्ड ट्रंप को फॉलो करते हैं, अगर उसके आधे से भी अखिलेश यादव को कर लेना, समाजवादी पार्टी का मतलब खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।